अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशगी वाली रहमतों के साए में रखे। माशाअल्लाह सफ़र हरमैन शरीफैन काबतुल मुशर्रफा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत के लिए पूरा साल खुशबख्त खुश नसीब अल्लाह के मेहमान इस मुबारक सफ़र पर रवाना होते रहते हैं। बहुत सारे माशाअल्लाह पूरा साल ये बरकतें रहमतें यूँ समझ ले समेटते रहते हैं। दुनिया भर से जाने वाले इन खुश नसीबों की ट्रेनिंग, उनके सेशंस होते रहते हैं जिसमें इनको बताया जाता है, इनको सिखाया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ आपने लेके जानी है और कौन कौन सी चीज़ नहीं लेके जानी, और जो लेके जानी है वो कितनी मिकदार में आपको अलाउड है। तो बहरहाल 100 बातों की एक बात यह है, हालिया दिनों में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कोई साहब हैं, वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं पाकिस्तान से। जैसे ही उन्होंने वहां पे लैंड किया है एयरपोर्ट पे, उनके सामान की जब चेकिंग हुई है उसमें से कुछ ऐसी चीज निकली है और इतनी मिकदार में निकली है जिसकी वजह से उनको वहां पे रोक लिया गया है और उसके बाद उनको हैवी किस्म का फाइन किया गया, यानी 4000 सऊदी रियाल उनको जुर्माना किया गया है। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। दुनिया भर से कहीं से भी आप उम्रे के लिए जा रही हैं या कभी हज के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको ये सआदत देता है, तो आपने जो आज मैं गुजारिशात पेश करूंगा जरा अच्छे से तवज्जो से सुननी और इनको ज़हन नशीन करनी। सबसे पहले आइए वो शॉर्ट्स क्लिप देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं कि असल में उनके साथ वाकया क्या पेश आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के आने वाले सब दोस्तों को, कोई नए हैं या पुराने हैं, उन्होंने वास्ते एक बैड लक न्यूज़ है कि कोई भी जितना पाकिस्तान तो सफ़र करता सी ना, अपने वास्ते, दोस्तों वास्ते, किसी वास्ते भी सिकटा लैके आता सी पाकिस्तान तो कैप्टन सिकटा, तो हूँ एयरपोर्ट पर उतरे हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ये सिकटा डंडे से 4000 रियाल ग्रामा आया जे। तो मैं सारे भरावां अगे गुजारिश करांगा कि किसी दोस्तों की, किसी भी अजनबी दी या किसी कोई फरमाइश कर देने सऊदी अरब रहने वाले कि जी साढ़े वास्ते 2 कैप्टन के डंडे ले आई। बराए मेहरबानी सारे अगे गुजारिश करांगा कि इस टाइम एयरपोर्ट पे एयर सलीना ते उतरे हैं, 2:15 के एयरपोर्ट पर उतरी है फ्लैट, तो उन्होंने 6 डंडिया का 4000 रियाल ग्रामा किया जे। तो यह मेरे को पेपर मौजूद है, देख सकते हो। बराए मेहरबानी कोई भी भरा पाकिस्तान तो आंदे वे सिगरेट ना लैके आवे। ये अज की डेट है, फिलहाल अज हैगी है 12/8/2024। बराए मेहरबानी सब दोस्तों के गुजारिश करांगा कि आंदे वे कोई बंदा भी सिगरेट ना लैके आवे, क्योंकि नवे बंदे आंदे हैं, उन्होंने जोड़े एजेंट बुलाते हैं, वो कहते मेरे 4 डंडे ले आई, मेरे 5 डंडे ले आई, लिया के सब तो पहले यह 4000 रियाल उस बंदे ने ग्रामा देना जिसका एजेंट भी वाकफ नहीं बनना। बराए मेहरबानी सब। तो जी नाजरीन, आपने इनका वाकया सुना, किस तरह ये बता रहे थे इनको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला सबको इन परेशानियों से महफूज रखे। तो जी, तो आपने वाकया सुना इन साहिब का, ये जैसे सऊदी अरेबिया में पहुंचे, इनके साथ जो वाकया दरपेश हुआ, तो इन्हें 4000 सऊदी रियाल का जुर्माना हुआ है, जिससे अगर मैं आज की तारीख में पाकिस्तानी रकम में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे सामने लैपटॉप पे जो गूगल मुझे बता रहा है वो कह रहा है कि 2,97,000 तकरीबन इतनी रकम बनती है जिसका उस भाई को जुर्माना हुआ है। अब आप सोचें कि ये बेचारा जैसे ही सऊदी अरेबिया पहुंचा है, अभी लैंड किया, एयरपोर्ट पे है, और इसको 3 लाख पाकिस्तानी जो रकम है 3 लाख रुपए वो इस बेचारे को जुर्माना हो चुका है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मामूली रकम हो, लेकिन हर एक के लिए ये मामूली रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दुनिया भर से जो लोग उम्रे के लिए जाते हैं पूरा साल, या जो लोग इवन हज पे आते हैं, बिलखसूस जो मेरे वतन अजीज पाकिस्तान से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, इस पट्टी से जो लोग जाते हैं, उन सबको भी मैं बिलखसूस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिगरेट के मामले में खुदारा आपने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। ये साहब बता रहे हैं कि एजेंट्स वगैरह ने भी इनको कहा था सिगरेट हमारी लेते आना। अब ये बेचारा फंस गया है, तो इसको 3 लाख रुपए तकरीबन वहां पे पाकिस्तानी रकम में जुर्माना हो चुका है। तो अल्लाह का वास्ता है, आपने सिगरेट साथ नहीं लेके जाने। अब होता यह है, बहुत सारे लोग एडिक्टेड होते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, वो रह नहीं सकते, तो वो फिर कितना सिगरेट साथ लेके जा सकते हैं, कानूनी तौर पे कितना सिगरेट अलाउड है। तो इस हवाले से मैंने सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल कुछ वेबसाइट्स को देखा है, कोई 8-10 वेबसाइट्स मैंने निकाली हैं,
उस पे जो लिखा हुआ है शॉर्ट सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, उस पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिगरेट्स ईच पैसेंजर इज अलाउड टू बाय इज 200। तो ये 200 सिगरेट लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम आप वहां पे पर पर्सन लेके जा सकता है। आगे लिखा है एंड ऑल परचेजेस मस्ट बी फॉर पर्सनल यूज, यानी वो अपने इस्तेमाल के लिए लेके जा सकता है। एक और वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है research.htdc.com। इस वेबसाइट पे अगर हम डिटेल्स देखें तो ये न्यूज है बेसिकली ऑन 14 मई 2024। तो ये सऊदी अरेबिया की बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनके हवाले से कहते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिगरेट्स ईच पैसेंजर इज अलाउड टू बाय इज 200 एंड ऑल परचेजेस मस्ट बी फॉर पर्सनल यूज। वही बात, एक बंदा 200 सिगरेट लेके जा सकता है और वो भी पर्सनल यूज के लिए। अब सऊदी अरेबिया की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और यह है ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी। तो सिगरेट के हवाले से यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वांटिटी एक्सीड्स 200 सिगरेट्स आर 500 ग्राम्स। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि 200 सिगरेट मैक्सिमम हम लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी क्वांटिटी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वेबसाइट है lifeinsaudiyarabia.net। तो इस पे लिखा हुआ है ड्यूटी फ्री सिगरेट्स एंड टबैको प्रोडक्ट्स व्हेन अराइविंग एट एनी ऑफ सऊदी अरेबिया पोर्ट अडल्ट पर्सन कैन ब्रिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द सिगरेट एंड टबैको प्रोडक्ट्स फॉर द पर्सनल यूज विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी। 200 सिगरेट्स एंड व्हाटसएवर, नीचे उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। तो चलते हैं जी, एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो डिटेल्स हैं, बाकी भी सारी चीजों की डिटेल्स है, तो उसमें लिखा हुआ है adult passengers during Saudi Arabia are allowed to bring with them a maximum of 200 cigarettes, 500 grams of the tobacco and 24 cigars। वेबसाइट है, इसका नाम है moodysdebtreport.com। ये भी सऊदी अरेबिया के हवाले से बताती है कि रिवाइज रूल आल्सो इंडिकेट्स दैट ट्रैवलर्स आर अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 200 सिगरेट्स पर परचेज। ये भी कहता है कि 200 से ज्यादा सिगरेट पर पर्सन कैरी नहीं कर सकते, जिसका नाम है trbusiness.com। कहते हैं जी द पर्पस ऑफ द परचेज मस्ट बी पर्सनल यूज and the requirement also included the maximum amount per product allowed is to purchase of a cigarette set at 200। तो ये भी कह रहे हैं जी 200 से ज्यादा सिगरेट आप पर पर्सन लेके नहीं जा सकते। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जी, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे डिटेल देखी है, तो 200 सिगरेट पर पर्सन लेके जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑल दीज वेबसाइट्स, जो इस पे इंफॉर्मेशन गिवन है जो अभी तक की डेट में है। अब आज से 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, या जब कभी ये वीडियो देखी जाए तब रूल्स चेंज भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल 100 बातों की एक बात ये है कि सिगरेट के हवाले से इस भाई को भी वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, और जो वहां पे लीगल एक क्वांटिटी अलाउड है जो आप लेके जा सकते हैं फॉर योर पर्सनल यूज ओनली, वो 200 सिगरेट पर पर्सन। बहरहाल हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं जी। देखिए, जो सिगरेट है कोशिश करें कि अपने साथ कैरी ना ही करें। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब हज के लिए गए थे तो हमारे साथ कोई साहब थे, तो वो इसी तरह एयरपोर्ट पे उनके पास भी सिगरेट थे और उसकी क्वांटिटी काफी थी। 9 घंटे तक उन्होंने उसे बिठाए रखा था, 9 घंटे तक एयरपोर्ट पे बिठाए रखा था। उसके बाद उनको मक्का मुकरमा जाने की परमिशन। अब आप सोचें, एक बंदा हालत हराम में इतनी दूर से वहां पे पहुंचा है, इतना लंबा सफर करके, इतनी हसरतों के साथ, इतनी दुआओं के साथ, तो अब जब वहां पे वो पहुंचा है हालत हराम में है और एयरपोर्ट पे सऊदी अरेबिया में अभी उसने लैंड किया है, उसको 9 घंटे के लिए उन्होंने बिठा लिया था। अब वहां पे कुछ सिफारिश नहीं चलती, आप किसी का कॉल नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं होगा कि फलां किसी बड़े का, लाइक जैसे यहाँ पे MP MN व्हाट्सएवर किसी पॉलिटिशियन वगैरह का या किसी भी अथॉरिटी की आप कॉल करवा के उसको वहां से रिलीज करवा सकते हैं। वहां पे ऐसा भाई नहीं होता है, सीधी सी बात है। वहां पे रूल्स हैं, वहां पे कानून है और उसकी अमलदारी है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मुख्तसर बात यह है कि वो भाई 9 घंटे बाद उन्होंने जब उस बंदे को छोड़ा, फिर वो वहां से पता नहीं कैसे बेचारा मक्का मुकरमा पहुंचा था। तो बहरहाल कभी भी आपने किसी के सिगरेट साथ नहीं लेके जाने,
कोशिश करें अपने भी कैदी साथ में ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जी, वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, किसी का दोस्त रहता है, रिश्तेदार रहता है, कोई जानने वाला रहता है, वो उधर से फोन कर देता है, सिफारिश कर देता है जी मेरे लिए इतने सिगरेट लेते आना। कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अलाउड ही नहीं होती, और यहां से जाने वाले बंदे बेचारे को पता भी नहीं होता कि कितने सिगरेट अलाउड है, या कौन सी मेडिसिन अलाउड है, कौन सी नहीं अलाउड है। वो बेचारा बैग में रख लेता है, वहां जाके अल्लाह ना करे उसे परेशानी का सामना इस बंदे की तरह करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोई भी आपको कहे, आपका ट्रैवल एजेंट भी आपसे कहे, तो आपने सिगरेट उसके साथ नहीं लेके जाने। और आपका कोई जानने वाला है या आपका कोई दोस्त वहां पे जानने वाला है जो सऊदी अरेबिया में रहता है, तो आपने किसी के भी सिगरेट साथ कैरी नहीं करने, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, मतलब खुद सिगरेट पीते हैं, उन्हें आदत होती है, और जब वो हज पे जाने का इरादा करते हैं या उम्रे पे जाने का इरादा करते हैं और वो सिगरेट के बगैर रहते ही नहीं है, मतलब उनकी आदत इतनी पक्की होती है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला जब आपको हज के लिए बुलाए या जब आप उम्रे के लिए जाएं, अल्लाह के मेहमान बने, आप बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुशबख्त हैं कि आप अल्लाह के घर में जा रहे हैं। अब आप सोचें कि जब सिगरेट पीने वाले के मुंह से स्मेल आती है और वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, तो आप तो भाई अल्लाह के मेहमान हैं, मस्जिदुल हराम में जा रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जा रहे हैं। तो वहां पे जब आपने हाजिरी देनी है और खुदा ना खास्ता आपके मुंह से स्मेल वाला मामला हुआ, तो फिर आप सोचें कि वहां का अदब, वहां की ताजीम तो भाई बहुत ही ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा जाने से पहले ये आदत तर्क करके जाएं, ये आदत छोड़ के जाएं, इस आदत को आप बदल लें। बेशुमार लोग हैं जो सिगरेट छोड़ देते हैं, उनकी आदत खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। इसी तरह मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जाने से पहले हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, अपनी इस आदत को बदल के जाएं, यानी सिगरेट नोशी छोड़ के चले जाएं। ठीक है, जब आप वहां पे जाएं खुशबू लगा के जाएं, मस्जिदुल हराम में जाएं, आप मिसवाक करें, ब्रश करें, आपके मुंह से भी मतलब स्मेल नहीं आनी चाहिए, बदन से भी खुशबू आनी चाहिए जब आप मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर हों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हों। ठीक है, इसी तरह जब आपने मस्जिदुल हराम में आप जाना है और मक्का मुकर्रमा में इतना स्टे आपने करना है, वहां पर इतना वक्त गुजारना है, तो आपके जिस्म से बदबू नहीं आनी चाहिए, आपके मुंह से भी बदबू नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जाने से पहले सिगरेट नोशी की आदत को तर्क करके जाइएगा, छोड़ के जाइएगा, आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये आदत भी आपकी खत्म हो जाएगी, बल्कि जब आप वापस भी आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सिगरेट नोशी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश करूंगा जो भी हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं कि खुदारा अपना ख्याल कीजिएगा, सिगरेट नोशी से बचने की कोशिश कीजिएगा। कोई आपको कहे कि मेरी सिगरेट लेते आना, मेरे लिए मेडिसिन लेते आना, या कोई ऐसी चीज लेते आना, या कुछ देसी चीजें लेते आना, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं मुझे मेरे लिए देसी ये चीज लेते हैं ना वो, आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वक्त के साथ वहां पे तब्दील होती रहती हैं, उनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो चीजें अलाउड नहीं होती हैं। अभी रिसेंटली आप यूएई की पॉलिसीज को देख लें, ठीक है, उसमें कितनी चीजें अपडेट हो चुकी हैं जो अब आप लेके नहीं जा सकते। इसी तरह सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसीज हैं वो भी वक्त के साथ बदलती रहती हैं, उनको जाने से पहले आपने समझना है, खुद स्टडी करना है जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद आपने फैसला करना है कि कौन सी चीज मैंने लेके जानी है और कौन सी चीज मैंने नहीं लेके जानी, और जो लेके जानी है वो कितनी क्वांटिटी में अलाउड है। भाई आपका कोई सगा रिश्तेदार भी कहता है ना, करीबी भी कहता है कि आपने मेरे लिए इतने सिगरेट लेते हैं या फला फला मेडिसिन लेते आए, वो आपने जब तक खुद कंफर्म नहीं कर लेना कि मेडिसिन कैसी है, कौन सी है, आपने नहीं लेके जानी, बल्कि ज्यादा कोशिश करेंगे ना ही लेके जाएं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहां से ना मिलती हो, यहां से भी मिल जाती है, वहां से भी मिल जाती है, आसानी के साथ मिल जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर वाले मामलात करे जी, आफियत वाले करे, जो लोग भी जा रहे हैं खैर आफियत से जाएं, खैर आफियत से वापस आए, अल्लाह ताला खैर बरकत वाले मामलात फरमाए। जब भी आपने जाना है इन मामलात के बारे में सारी मालूमात पहले से लेके जाना है, वरना इस साहिब की तरह अल्लाह ना करे किसी को 4000 रियाल वहां पे जुर्माना हो जाए। अब आप देखिए तकरीबन 3 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। एक आम बंदा, एक मजदूर बंदा, एक जॉब वाला बंदा, एक दिहाड़ीदार बंदा मेहनत कर करके पैसे कमाता है और फिर वो उम्रे पे जाता है। कितने सालों की मुशक्कत के बाद वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जाता है, और जैसे वहां पे लैंड करे खुदा ना खासा उसको एकदम से ही 3 लाख रुपए पाकिस्तानी रकम में वो फाइन हो जाए, मुझे बताएं वो कहां से बेचारा देगा। ठीक है, वो तो बेचारा फंस गया ना,
उसको तो किसी एजेंट ने कहा था, ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, कि मेरे लिए सिगरेट, मेरे किसी दोस्त के लिए सिगरेट लेते जाओ, या हो सकता है उसके किसी रिश्तेदार ने कहा मेरे लिए सिगरेट लेते आओ। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कितनी सिगरेट अलाउड है कितनी नहीं है। बहुत सारे लोग तो हमारे पढ़े लिखे बेचारे नहीं होते। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा इन कामों से आपने बचना है, और जब भी आपने वहां पे जाना है तो सिगरेट या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी मेडिसिन आपने साथ कैरी नहीं करनी। कोई आपको कहता रहे, नाराज होता रहे, लड़ता है तो लड़ता रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपने साथ ये चीजें नहीं लेके जानी। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जब भी हज या उम्रे पे जाइएगा, जहां अपने लिए दुआ कीजिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत लम्हात हमें भी नसीब फरमाए, जब हम भी हालत हराम में जानब मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहां से जानब मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर हो के अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।